अस्सलामु अलैकुम सामीन किराम। 13 सफ़र मुज़फ़्फ़र है, 20 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है उत्तराखंड की बाबरकत सरज़मीन पीरान कलियर शरीफ में नात मुशारा और मिली तरक्की के लिए मजलिस मुनक़िद। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। ये प्रोग्राम 2 दिन पहले हुआ है, जहाँ शायरों ने हादी आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश किया है और साथ ही सरकर्दा समाजी कारकुन हैं हाजी शमीम साबिरी, उनकी खिदमात को सराहा गया है और इसमें हम अलग से हाजी शमीम साबिरी का वीडियो बयान पेश कर रहे हैं। इस वीडियो बयान में आपने काफ़ी कुछ कहा है। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे मौलवी मोहम्मद अफ़ान मज़ाहिरी का भी वीडियो बयान अलग से पेश कर रहे हैं। दरअसल हाजी मौसूफ़ कौम को एक डिग्री कॉलेज देना चाहते हैं, हस्पताल देना चाहते हैं। इससे पहले वो जमात उलमा को काफ़ी कुछ दे चुके हैं। तंज़ीम अइम्मा मसाजिद के लिए माशाल्लाह काफ़ी कुछ कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में मौलाना तौक़ीर, मौलाना मोहसिन, क़ारी शहज़ाद, क़ारी उस्मान, हाफिज़ मुस्तक़ीम, क़ारी सादिक, एडवोकेट एहतशामुल हक़, मौलाना सलमान वगैरह ने शिरकत की है। अब आप इन दो हज़रात के वीडियो बयानात मुलाहज़ा करें। मोहम्मद शमीम साहब जो कौम मिल्लत के बेलौस खादिम हैं, उनकी बहुत मुख्तसर सी मगर बहुत जामे चंद बातें हमको सुननी है और सुननी भी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे शुआरा हज़रात हैं जिन्होंने कलाम पेश किया है, उनके लिए हाजी मोहम्मद शमीम साहब की तरफ से बतौर इनाम ये तोहफ़ी सी है, ये उनकी खिदमत में जो है पेश करनी है। अगर कोई चला गया हो तो अगर बाहर हो तो उनको बुला लिया जाए ताकि हाजी मोहम्मद शमीम साहब के हाथों से और दूसरे जो हमारे मेहमान इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके हाथों से उनकी हौसला अफजाई हो। उसके अलावा कौम मिल्लत की खिदमत की वजह से हमारे दिलों के धड़कन और हमारे दिलों पर राज करने वाले हाजी मोहम्मद शमीम साहब, हम इनका कैसे शुक्रिया अदा करें। मेरे पास कम अज़ कम मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं हाजी जी का शुक्रिया अदा कर सकूं और मैं कैसे शुक्रिया अदा कर सकता हूं। आप मुझे बताएं कि हमारे पास एक साथी बाहर जाकर जो भी लोग बैठे हैं बाहर उनको अंदर बुला दें। इंशाअल्लाह आज बड़ी काम की बातें होंगी और इस काम के लिए आप लोगों ने अपना टाइम दिया और मेरी एक आवाज़ के ऊपर आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल भी आप मायूस नहीं होंगे। और जो प्रोग्राम आज मस्जिद के अंदर रखा गया, ये जानबूझकर ही मैंने मस्जिद के अंदर रखा ताकि मस्जिद के अंदर आप लोग इकट्ठा हुए और मैं भी बैठा, जो बोलूं सच बोलूं, आप लोग भी जो बोले सच बोले, तो इसलिए मैंने मस्जिद के अंदर ही प्रोग्राम रखा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप एक आवाज के ऊपर इकट्ठा हुए और आज जो इकट्ठा हुए, ये मैंने मौलाना अफ़ान साहब को बोला था, एक नौजवान युवा जो हमारे मौलाना लोग हों उनको इकट्ठा किया जाए। नहीं तो अगर हम प्रोग्राम करते तो इंशाअल्लाह आ जाए तो हज़ारों की भीड़ में यहाँ लोग इकट्ठा हो जाते। लेकिन मैंने कुछ ही चंद लोगों को जो लगभग 35 साल से कम उम्र के लोग थे, 5 साल में बोला था कि उन लोगों को यहाँ इकट्ठा करना है और उनसे जो है गुफ्तगू करनी है कि हमें समाज को, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। सबसे पहले कायदे मिल्लत हजरत सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप पर लाखों सलाम, जो आपने हमारी कौम को एक जीने का रास्ता सिखाया। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो हमारा पढ़ा लिखा समाज था वो ज़्यादातर पाकिस्तान चला गया और जो हमारे लोग यहाँ रह गए वो बहुत ही गरीबी के अंदर जी रहे थे।
उसमें से हम लोगों ने जो है, हमारे बड़ों ने मेहनतें की, मेहनत मजदूरी की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आलिम बनाया। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मदरसे या स्कूल कॉलेज, हमारे बड़ों का एहसान है तो उन्होंने हमारे ये मदरसे खोले जहाँ से हमें तालीम हासिल हुई। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो ये तालीम हमारे बच्चों ने हासिल की, इससे हमारी कौम की तरक्की होने वाली नहीं। इनका एहसान है कि इन्होंने जो है तालीम को बनाया, लेकिन आज जो है हमें जरूरत जो है दीनी तालीम की भी है। जैसे अभी खान साहब ने बताया कि आज हमारी 5000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई हैं और उन्होंने शादियां कर ली। उनके जिम्मेदार भी हम लोग हैं या आप लोग हैं, क्योंकि ना तो आज हमारे स्कूल हैं, कोई भी आदमी हो सभी अपने बच्चों को CBSE बोर्ड के अंदर पढ़ाना चाहता है, लेकिन हमारे स्कूल नहीं। उसके जिम्मेदार जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग हैं। उन्होंने कौम के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा। जो लखपति है वो करोड़पति बनने की ख्वाहिश कर रहा है, जो करोड़पति है वो अरबपति बनने की ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन कौम के लिए किसी ने आज तक कभी कोई नहीं सोचा। और मैं तो अपने उत्तराखंड के अंदर देखता हूँ कि हमारे यहाँ तो कोई इस्लामिक लड़कियों का इंटर कॉलेज नहीं है। तो हमारी कौम की लड़कियां जब दूसरे लोगों के स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जा रही हैं, वहां के तौर तरीकों को सीख रही हैं, जाते ही प्रार्थना करती हैं, लड़कों के साथ में बैठ करके जो है पढ़ाई करती हैं, उनसे गुफ्तगू करती हैं, बातें करती हैं, तो एक बच्चे के ऊपर ऐसी उम्र आती है 18 साल से नीचे की, जो उसके दिमाग में डर गई, वो जिंदगी भर उसके दिमाग में ऐसे ही डरे रहेंगे। तो हमारी बच्चियां जो है जब दूसरों के मजहब को सीख रही हैं, तो लड़कियां भागेंगे तो और क्या करेंगी। साथियों, उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई गौर नहीं की, कोई फिक्र नहीं की कि समाज हमारा आगे कैसे बढ़ेगा। आज इंशाअल्लाह एक ऐसी चीज की नींव रखी जाएगी। मैं यहाँ से ऐसी चीज आपको बताऊंगा। एक तो जो हमारे 2-4 साथी बाहर खड़े हैं, उन्हें बुला लिया, जो काम की बात होगी और इंशाअल्लाह जो होगी भी बुला सकती होगी, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं भी एक बड़े गरीब परिवार से था और इंशाअल्लाह जब से आप लोगों की सोहबत में रहा और मैंने ज़कात देना शुरू किया, अल्लाह ने आप मुझे जो है उस मकाम पे पहुंचा दिया जिसका कभी मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। भाई पत्रकार साहब, मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि ये बात वीडियो बना वीडियो बनाऊंगा ना कोई।